पटना हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बना के कोई इसको रन कर रहा था और उसके नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। इस तरीके से उनको पटना हाईकोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। तो इन लोगों को बुला के एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता था पटना हाईकोर्ट परिसर के अंदर ही। बिहार में फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला कोई नया नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती है और ताज़ा मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ था, जो कि आपको बता दें कि ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में स्थित जो है एक कार्यालय खोला गया था और कार्यालय के अंदर ही वहाँ पे लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं साइबर थाने के डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। क्या सबसे पहले साइबर थाना में 19/25 एक FIR दर्ज की गई, जिसको रजिस्ट्रार पटना हाईकोर्ट ने दर्ज किया। इसमें ये था कि पटना हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बना के कोई इसको रन कर रहा था और उसके नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। कुछ समय बाद हमारे पास 687/25 एक FIR दर्ज हुई, जिसमें सचिवालय का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सचिवालय की भी फर्जी वेबसाइट बना के और उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। इसके बाद से हमारे पास एक और केस दर्ज हुआ 959/25, जिसमें खुद वादी आए हमारे पास और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको पटना हाईकोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। तो इसमें ओवरऑल ये होता था कि वादी को ये बताया जाता था कि उन लोगों की पटना हाईकोर्ट में प्यून की जॉब लगेगी, उसके लिए उनको 2 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी और ट्रेनिंग के बाद से उनका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके लिए जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी पटना हाईकोर्ट की, इसमें उनका नाम वाम सब आता था, यहाँ तक कि उनको जो मेल भी जाता था वो भी पटना हाईकोर्ट की फर्जी एक मेल ID बनाई गई थी, वहाँ से उसको मेल जाता था। इन सब घटनाओं से वादी को पूरा एक आभास हो जाता था कि जो भी उसको जॉब लग रही है वो सही नहीं लगने वाली है और उसको भरोसा हो जाता था। जॉब प्रोवाइड करने के नाम पे पर जो कैंडिडेट था उससे मिनिमम 8 लाख से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। और इन लोगों की जहाँ तक पटना हाईकोर्ट का मामला है, तो इन लोगों को बुला के एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता था पटना हाईकोर्ट परिसर के अंदर ही। इन लोगों का एक ग्रुप है, मीडिएटर है, जो इस तरह के लड़कों को जो बेरोजगार हैं इन लोगों को पकड़ते हैं। ये लोग इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं कि उनकी जॉब लगेगी और इस तरीके का मेल वगैरह भेज के कहीं उनको दिग्भ्रमित करते हैं और उनको पटना परिसर में बुलाया जाता है, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं उनसे, जिससे लोगों को आभास हो कि हाँ ये सही में फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद से इन लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी कराया जाता है। जो फर्जी मेल है उससे जो पटना हाईकोर्ट का मेल रहता है, वादी को लगता है कि पटना हाईकोर्ट से आ रहा है, ऑथेंटिक है ये, उसमें इन लोगों को बताया जाता है कि आपका इस समय पे इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इस समय जो है आपकी पोस्टिंग होगी। इस तरीके का सब किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पटना हाईकोर्ट परिसर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको कोई सतीश करके हैं, चला रहे हैं उसको। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है, जिसमें पटना के हाईकोर्ट के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होता है। ये कंपनी परिसर में वहीं पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, क्योंकि ये प्राइवेट कैपेसिटी में रन कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा उसका स्क्रूटनी नहीं होता था। ये लोग वहाँ पे रहते थे, रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन वगैरह में हेल्प करते थे, फाइल वगैरह क्लीन करते थे। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे ही ट्रेनिंग हो रही है इनकी। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद से इनको ऑफिशियली इनको प्यून का पोस्ट या क्लर्क का पोस्ट जो भी है वो मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह का 2 महीने हो गए और फिर भी उसके बाद से इन लोगों को पोस्टिंग नहीं हुई, तो इन लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ। खासतौर पे ये भी बताने यहाँ पे जरूरी होगा कि इन लोगों को जो सैलरी मिलती थी, उस सैलरी में भी कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट ट्रेजरी का जिक्र होता था, जिससे इन लोगों को लगता था कि ये जो है ऑफिशियल तरीके से सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इनकी सही में गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जब इन लोगों को 2 महीने बाद से कुछ लोगों को जब पोस्टिंग नहीं मिली और यहाँ तक कि ये जो प्राइवेट जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ से भी हटा दिया गया, तब इन लोगों को संशय हुआ। इसमें से 2-3 लड़के हमारे पास आए और उन्होंने थाने में 959/25 केस जो है रजिस्टर कराया और उस केस के बाद से जो है हमें पता चला कि किस तरीके से इन लड़कों के साथ धांधली हो रही है और उनके साथ जॉब के नाम पे जॉब किया जाए। कितने लड़कों के साथ ठगी की? इसमें
19/25 और जो 687/25 केस है जो पटना हाईकोर्ट और सचिवालय का है, इस कांड के अनुसंधान करता हमारे इंस्पेक्टर श्याम नंदन जी हैं। और 959/25 जो केस है इसके आईओ जो है हमारी सब इंस्पेक्टर सोनी। अनुसंधान के क्रम में हम लोग को पता चला जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे और जो डिटेल हमने देखा, अभी तक अनुमानतः लगभग 50 लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, जिससे पर हेड जो लगभग 8 से 10 लाख रुपए इन लोगों ने वसूला है। ये सारे के सारे हाई कोर्ट में नहीं है अभी तक जो डेटा है, जो इन लोगों का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लोग पटना हाई कोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है और कुछ लोगों के साथ जो है सचिवालय वगैरह में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। करोड़ों रुपए। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारा पेमेंट जो हुआ है वो ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी हुआ है, इसलिए अभी बताना तो पूरा एग्जैक्ट कहना जो है उचित नहीं होगा। अब ये तो अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा, लेकिन जैसा जो हमारे पास जो डेटा है, मतलब लगभग अभी 50 लोगों के साथ 8 लाख पर हेड के हिसाब से लगभग इनके साथ जो ठगी की। बरामदगी में हमारे पास इनके पास मोबाइल फोन और ये लैपटॉप वगैरह। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उसने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक हाईकोर्ट की ओर से एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जहां उनके रजिस्ट्रार के द्वारा दर्ज कराया गया था, और दूसरा मामला जो पीड़ित लोग थे उनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया, और दोनों मामले में अनुसंधान करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 12 लैपटॉप और एक जो सरकारी हाईकोर्ट का जो फीता होता है, जो आई कार्ड होते हैं, वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ अन्य कई ऐसे सामान की बरामदगी की गई है और तीनों लोगों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन लोगों ने खुलासा किया है कि एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए का जो है वो रकम लिया जाता था और उसमें कई अलग अलग पोस्ट के लिए वो नौकरी लगाने के नाम पर बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोगों को यहाँ पे बुलाते थे और पटना हाई कोर्ट परिसर के अंदर ही एक कार्यालय जो है वो एजेंसी के माध्यम से वो खोला गया था और उसके अंदर ही लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे और ऐसे झांसे में लिया करते थे जैसे कि वहाँ पे उन लोगों को पूरा विश्वास हो जाए कि ये हाई कोर्ट में हमारी प्यून या फिर अन्य किसी पोस्ट के लिए जो है नौकरी लग जाएगी। इसे देखते हुए साइबर थाने के पुलिस ने तत्परता से काम किया और 1 सप्ताह पहले ही एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है और उसके पूछताछ के बाद जो हुए खुलासे के बाद से अन्य 2 को आज फिर से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट परिसर में ही इस तरीके के ऑफिस जो खोले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरीके का मामला पहली बार आया कि पटना हाई कोर्ट परिसर में ही इस तरीके के ऑफिस खोले गए जहां पे साइबर फ्रॉड जो है वो नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का वहां व्यापार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद आगे और खुलासा होने की उम्मीद भी जताई है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।